हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि जब भी आपके पास आ रही है ऐसी क्या चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू नो राइट नाउ व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो इज़ टाइमलेस। सो ये होने वाला है पाइल सिलेक्शन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। And without any further delay, let's get started with the pile selection. Okay, so yeah, this is going to be pile number 1 and this is our pile number 2. So close up दे रही हूँ मैं आपको, आप देख लीजिए। pile number 1 is this. Okay, this. pile number 2 is this. Just see for yourself कि आपको इन दोनों में से ज़्यादा क्या अट्रैक्ट कर रहा है। इज इट द पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2? टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो। ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स अब तक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पाइल नंबर 1। ओके, चलिए देखते हैं। लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1। whoever has chosen pile number 1, relax, take a deep breath in, take a deep breath out. Okay, pile number 1 who have chosen pile number 1, what's the message coming out for them? What is it that they need to know? Pile number 1. ओके, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिसने ये पाइल चुना है, देर कुड बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन जहाँ पे आपको कोई हायर एजुकेशन परस्यू करने का मौका मिलेगा, करियर चेंज करने का मौका मिलेगा, लोकेशन शिफ्ट करने का मौका मिलेगा, अपने फ्रीडम को चूज करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं इससे पहले वाली जो लाइफ है आपकी, आपको भले ही बड़ी फ्रीडम ओरिएंटेड लगी हो बट कहीं ना कहीं आपके गाइड्स को लगता है कि आप बंद के रहे हो। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, रियल पर्सनैलिटी है, वो इतनी बाहर खुल के आई नहीं है। मुझे लगता है नहीं कि जो आपका रियलेस्ट सेल्फ है, जो हाईएस्ट सेल्फ है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्फ है ना आपका, उससे आप खुद भी मिले हो। तो बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे बॉन्डेजेस या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस जो आपकी लाइफ में थे, जो आपको आपकी सेल्फ लव से रोक रहे थे या फिर जिसका पर्पस था वहाँ पे होने का, कोई लेसन देने का, वो सारी चीज़ें अभी कंप्लीशन में आ रही है, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है एंड उसका आपका जो बंधन है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। हुआ नहीं है, होने वाला है इन द कमिंग टाइम, स्पेशली इन द कमिंग 2 months, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और जब मैं बोल रही हूँ ख़त्म होने वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, नहीं। जो रोल आपने उनकी लाइफ में प्ले किया है वो रोल शिफ्ट होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर योर ओन बेटरमेंट। काफ़ी लोगों को मैं यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हुए देख रही हूँ, ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ, न्यू जॉब लोकेशंस में देख रही हूँ, प्रमोशंस में देख रही हूँ। एक न्यू लेवल स्टेप अप हो रहा है, आपकी हायर अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, बट उसके साथ में आप अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर करने वाले हो। आप अपने रियल एडल्ट सेल्फ को मिलने वाले हो। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, बट कोई चीज़ गिरेगी उसके बाद में ये निखरेगी। ओके, सो देर इज लाइक समथिंग गोइंग डाउन एंड समथिंग कमिंग अप। जैसे सूर्य पहले ढलता है फिर उदय होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में एक फेज आने वाला है जहाँ पे पहले चीज़ें आपको थोड़ी डल लगेंगी, स्पेशली आपके खुद के कनेक्शन आपको इतने नर्चरिंग नहीं लगेंगे। ऐसे नहीं लगेगा कि कोई भी इतना क्लोज फील हो रहा है आपको। अगर फील भी हो रहा है ना तो वो बात नहीं जमेगी, कुछ तो होगा जहाँ पे आपको एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस फील होगा। बट इसका ये इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी आप एक न्यू आइडेंटिटी में स्टेप करने वाले, एक न्यू लोकेशन में स्टेप करने वाले, एक न्यू रोल में स्टेप करने वाले हो और हाईली अपने आप के एक न्यू वर्जन से मिलने वाले हो। क्योंकि जब लाइफ हमें एक डिफरेंट सिचुएशन में डालती है, डिफरेंट पोजीशन में डालती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारा ये वर्जन कहाँ छुपा था। जैसे कि आप कोई रोल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेट्स से कि आप
एक होटल में काम कर रहे हो और आपको एक हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत टाइम से दिया गया है, तो आपको वो चीज़ में आप प्रो हो चुके हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप हाउस कीपिंग तो संभाल ही लोगे क्योंकि आप संभालते आए हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई और डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकते। बट अगर आपको कोई और डिपार्टमेंट में डाल दिया तो आप बोलोगे नहीं ये तो मुझसे हो नहीं सकता बिकॉज अनफेमिलियर है, मैंने कभी किया नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते। और जब आपको वो डिपार्टमेंट में डालते हैं तो आपका जो वर्जन निकलता है शायद आप थर्ड फोर्थ डे में ही बेटर हो जाओ, हाउस कीपिंग से ज़्यादा जल्दी आप ये चीज़ अडेप्ट कर लो। फिर आप सोचो कि अरे यार मुझे तो लगता था कि आई एम गुड एट दिस ओनली बट आई एम ऑल्सो गुड एट दिस। सो वैसे ही कुछ नया स्किल आपका भी यहाँ पे अनलॉक हो सकता है, कुछ नया आप सीख सकते हो और आपको लगेगा ओके दिस मतलब ये टैलेंट मेरे अंदर था, मैं इतनी जल्दी क्यों पिकअप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लाइक समथिंग आर पिकिंग अप वेरी वेरी फास्ट। आपका इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो सकता है। लेट्स से कि आपको एक डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट था कि मुझे सेल्स ही करना है या फिर मुझे ये मार्केटिंग ही करनी है, मतलब मुझे ऐसे ही करना है। बट कोई और डिपार्टमेंट अचानक से आपको पकड़ा दिया जाएगा एंड यू बी लाइक नहीं मुझे तो, पहले तो आप एकदम एडमेंट होगी कि नहीं मुझे नहीं करना। बट व्हेन यू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन यू सी ओके नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज ये इसमें भी मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो व्हाट शुड आई चूज। ठीक है, थोड़ा सा एक न्यू ऑप्शन आपके लाइफ में अनलॉक होगा, लाइफ में एक न्यू स्किल अनलॉक होगी, न्यू लोकेशन भी हो सकता है, समथिंग न्यू इज कमिंग इन जो आपको क्वेश्चन कराएगा कि ओके जैसे मैं जी रहा था जी रही थी उससे बाहर भी जिंदगी है, उससे बाहर भी मैं कुछ बन सकता हूँ बन सकती हूँ। लाइक आई हैव सो मेनी मोर फॉर्म्स यू नो, मतलब मेरे कितने और रूप भी है। लाइक आई कैन अडेप्ट टू सिचुएशंस। आप अपना ये ब्यूटीफुल अवतार देखने वाले हो। बट उससे पहले उससे पहले कोई इंसान हो सकता है जो आपको ये चीज़ करने से रोकेगा या फिर आपको टोकेगा। अभी कोई भी हो सकता है। ये पर्सन जो होगा ना ये आपका टेस्ट होगा। ये कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं, अथॉरिटी हो सकता है, करंट जॉब हो सकती है। कोई तो चीज़ आपको लिमिट करेगी, बोलेगी कि नहीं सेफ्टी को पकड़े रखो, तुम्हें समझ नहीं आता ये मौका में बहुत मुश्किल से मिलता है, हाँ तो आप क्यों ये रिस्क ले रहे हो। आपको कोई रोकेगा ये रिस्क लेने से। अगर आपको कोई फ्रीडम ओरिएंटेड चीज़ करनी है, ट्रैवल करना है, वेकेशन पे जाना है, न्यू जॉब सर्च करनी है, पुराने से निकलना है, आप कोई पॉजिटिव स्टेप ले रहे हो तो कोई इंसान रोकेगा आपको, बोलेगा नहीं हमको ये पता है कि ऐसे नहीं चलता, तुम इसी से जुड़े रहो। अब वो इंसान भी गलत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इंसान एक तरीके से चलता है अपनी जिंदगी में और उसको वही चीज सही लगती है। सो आपका जॉब यहाँ पे हो जाता है कि आपको ये इंसान को फाइट नहीं करना है, आपको फिर भी अपना रास्ता चुनना है यू नो, क्योंकि ये इंसान अपना ओपिनियन देगा बट इसका ओपिनियन आपका सच नहीं है। योर लाइफ इज डिफरेंट, योर पर्पस इज डिफरेंट, और जो आपको इंट्यूटिवली आपका गट फीलिंग बोलता है उस पर चलना है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट कि क्या आप इस पर्सन की सुनोगे या आप अपने दिल की सुनोगे। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको चेंज या न्यूनेस में डाल रही है, मानो ना मानो वो आपकी एक न्यू पर्सनैलिटी, एक न्यू चीज को भी बाहर लेके आएगी। सो इट इज गोइंग टू बी गुड ओनली। थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, तो ये तो आना ही है। बट पुरानी कंडीशनिंग भी आपको रोकेगी यू नो। कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं ये इंसान सही है, या फिर ये इंसान को इंसान होगा भी नहीं, ये आपका खुद का इनर सेल्फ है जो डाउट में है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि ये जो इंसान मुझे दिख रहा है आपको रोकते हुए ये कोई थर्ड पर्सन होगा भी नहीं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी अ हायर अथॉरिटी, अ टीचर और गुरु, वट एवर जिसकी आप सुनते हो। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये भी हो सकता है कि ये आपका खुद का अंदर का इनर कंडीशनिंग वाला सेल्फ है जो बहुत कंडीशन है एक तरीके से सोचने के लिए। अगर आप कोई मैरिज से निकलने की सोच रहे हो जबकि आप खुश भी नहीं हो, चीजें आपके हिसाब से हो भी नहीं रही है, पर आप सोचोगे यू नो वही ओल्ड स्कूल विचार कि इसका कैसा होगा, ये कैसे होगा। बट आप ये नहीं देखोगे कि आपकी एक सेकेंड लाइफ भी वेट कर रही है। देयर आर थिंग्स आउटसाइड ऑफ दिस। सो जो आपके ऊपर ओपिनियंस डाले गए हैं, जो बचपन से आपने सुना है देखा है, वो चीज़ें भी आपको ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपको आपका रोकेगा, बोलेगा क्यों रिस्क लेना है, क्यों न्यू लाइफ में जाना है, इतना भी क्या पड़ी है, सब तो चल रहा है ना, सेफ तो हूँ ना मैं। सो दैट इज वॉट यू हैव टू फाइट। ठीक है, दैट इज वॉट यू हैव टू फाइट, दैट इनर अथॉरिटी, इनर सेल्फ जो अच्छा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही आपको सेफ्टी में डाल रहा है। लाइफ में अगर रिस्क नहीं लोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी जाएगी और एक्सपीरियंसेस भी जाएंगे, और वो जो मौका है ना अपने आप से मिलने का, एक न्यू सेल्फ, एक न्यू आइडेंटिटी या फिर अपने इनर सेल्फ को पूरी तरीके से जानने का, वो छूट जाएगा। ओके, सो बी ओपन टू दैट आई वुड से। अंदर से आपको बहुत चीज़ें स्टॉप करेंगी ये रिस्क लेने से। आप अपने आप को बहुत डाउट भी करोगे। कोई भी बड़ा रिस्क लेने से ऐसा लगेगा कि यार किसी की गाइडेंस ले लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, तो बहुत हाइपरनेस फील होगी। बट आपको यह बोला जा रहा है कि यू आर बीइंग डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके पास ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ें फिर भी आगे बढ़ेगी। अगर आप रुकोगे भी
तो रुक रुक के कितना रुकोगे? जो आपके लिए लिखा है वो तो आपको मिलना है ही, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी क्वेश्चन कि आप ऐसे क्यों सोचते हो, आपको क्यों लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बिकॉज हाई पॉसिबिलिटी जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, वो आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज आप अनफेमिलियर हो, आपने वो चीज़ कभी की नहीं है, तो आपको लगता है जो मैंने कभी किया नहीं है उसमें मैं बुरा ही रहूँगा या बुरा ही रहूँगी। सो इट्स लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि आप स्किलफुल नहीं हो, आप कर सकते हो, आप अडेप्ट भी कर लोगे, आप फास्ट लर्नर भी हो, बट आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की जरूरत है यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स? पाइल नंबर 1 नीड्स टू नो। ओके, इमोशनल मेच्योरिटी आपकी बढ़ने वाली है। सो वही हो रहा है कि आपका एक ओल्ड लाइफ मुझे दिख रही है और एक आने वाली लाइफ मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप पे ओपिनियंस थ्रो किए जाएंगे, आपको चुनौतियां भी मिलेंगी, आपको टेस्ट भी किया जाएगा, बट यू विल डील विथ इट विथ अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी, विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी आ रही है ऑफ पेशेंस एंड कामनेस, आप मानो ना मानो, बट वो चीज़ ऐसी होगी कि अगर कोई आपको इंसल्ट भी करना चाहता है, आपको टॉन्ट भी करना चाहता है, आपको भड़काना भी चाहता है, या फिर आपको बुरा फील कराना चाहता है, दैट पर्सन विल नॉट बी सक्सेसफुल इन इट। वो हो क्यों रहा है ना, बिकॉज आप अपने आप को होल्ड करना सीख गए हो, आपको समझ आ गया है कि क्या चीज़ में इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आप बहुत ही, मुझे ना ऐसे लग रहा है कि आप को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये इस चीज़ से आप परेशान होते थे, वो होते क्यों थे? क्योंकि आपकी ओल्ड कंडीशनिंग ऐसी है, आपने कोई चीज़ देखी है, समझा है अपने बारे में, या दूसरों को करते हुए देखा है, तो आपको लगता है आपके साथ भी यही होगा। बट आई फील आप इस चीज़ को फाइट करोगे, एंड आने वाले टाइम में आप दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के लाइफ से और दूसरों के ज़िंदगी से अफेक्टेड नहीं होगे, और आप अपने खुद के चॉइसेस और डिसीजंस करने के लिए बहुत काबिल होगे। ओके, सो अ गुड टाइम इज कमिंग ऑफ इनर डिसीजन मेकिंग। कंप्लीटली ओल्ड लाइफ को आप पूरी तो तरीके से छोड़ रहे हो, ओल्ड सेल्फ को छोड़ रहे हो। जिस तरीके से आप चीज़ें करते थे, जिस तरीके से आप बॉन्ड करते थे, वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो रही है, एक्सपायर हो रही है। एंड मुझे ये कार्ड इतना ज़्यादा बार बार खिल खिल के निकल रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि एक सूर्य उदय हो रहा है, लाइक आफ्टर सनसेट, आफ्टर दैट डार्क पीरियड यू आर फाइनली राइजिंग अगेन। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी मोर। हाँ ठीक है, ओके। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपका जो इनर सेल्फ, आपका जो इंट्यूशन है, ये चीज़ें पिकअप करेगा। आपको समझ आएगा कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरे लिए कुछ आने वाला है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा लोकेशन चेंज होने वाला है, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो जिंदगी में अभी जी रहा हूँ बदलने वाली है। यू विल फील लाइक दैट। ओके, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग्स में और इवनिंग्स में ये चीज़ बहुत हिट होगी। ठीक है, जब सन रहेगा, आपको वो सन इंट्यूशन सिग्नल्स भेजेगा कि कुछ बदलने वाला है, लाइक समथिंग इज इनसाइड यू टेलिंग यू कि नहीं, मुझे रिलेट नहीं हो रहा है ये चीज़ से, कुछ तो आ रहा है, कुछ बड़ा आ रहा है। ठीक है, दैट्स राइट, दैट्स कंप्लीटली राइट। आपका इंट्यूशन है, आपका पूरा हक है चीज़ों को जानने का। लेकिन डोंट ऑब्सेस ओवर क्या आ रहा है, डोंट ऑब्सेस ओवर क्या होने वाला है, एग्जैक्ट डिटेल्स, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत कंट्रोल फ्रीक बनाती है, वो आपका अच्छा करने से ज़्यादा बुरा करती है। देखो, समझो कि फ्यूचर एक काल में है, फ्यूचर अगर एक अंधकार में है, ये भगवान के द्वारा है, तो अगर वो वैसा है तो वो वहाँ पे किसी वजह से है। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट गॉड। ठीक है, जितना बताया जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है, जितना इंट्यूशन मिल रहा है उतना लो। ओवर स्मार्ट बन के चीज़ों को हैक करने की कोशिश मत करो कि नहीं, मुझे जानना है कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ताकि मैं सेफ रह सकूं। लाइफ इज रिस्की, लाइफ इज नॉट सेफ्टी।
आपकी लाइफ में आगे जाके यू विल बिकम वेरी स्पॉन्टेनियस। आप जो अभी हो ना, आप वैसे रहोगे नहीं। यू विल बी इन फॉर द एक्सपीरियंस, बिकॉज आप इतने एग्जॉस्टेड हो जाओगे अपने करंट लाइफ से या फिर करंट सर्कमस्टांसेस से। आप बोलोगे हाँ ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये नेचर जो है आपका, ये कभी कभी आपको होल्ड बैक करता है। आपको बनना है थोड़ा फूल एनर्जी जैसे, बी थोड़ा स्पॉन्टेनियस, चीज़ों को थोड़ा ऑन स्पॉट हाँ बोलो, यू नो। डोंट ओवर थिंक थिंग्स, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज योर कंट्रोलिंग नेचर, इट्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल। ओके, द थिंग इज, मुझे बार बार ये दिख रहा है दैट यू वॉन्ट टू नो। मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। और कहीं ना कहीं ये जानकारी, ये जानने की इच्छा, ये कनेक्शन में क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, करियर में क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे आने वाले के साथ क्या होगा, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, इट्स सो मच जानकारी, टू मच नॉलेज सीकिंग इज योर ब्लॉकेज। ठीक है, सो यू नीड टू सरेंडर एंड यू शुड नो दैट येस समथिंग इज कमिंग। अगर आपको लग रहा था कुछ आ रहा है तो दैट्स अ वेरी वेरी येस पॉजिटिव थिंग, कुछ आ रहा है। उसके साथ में आपकी ये हैबिट के साथ क्या होता है ना, आप कुछ अच्छी चीज़ को भी ना बर्डन बना देते हो। कोई इंसान का लाइफ में एंट्री हुई है, कोई नई दोस्ती बनी है, अचानक से मीनिंग दे देना, अचानक से बोलना ओ माय गॉड लगता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, लगता है मुझे मेरा फॉरएवर बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। डोंट डू दिस, गो विद द फ्लो। आपका ब्लॉकेज है लाइफ में कि मीनिंग मेकिंग, अब इसको मैं क्या बोलूँ, मीनिंग मेकिंग। कोई आ गया तो कुछ होगा, कुछ होगा, पर्पस होगा, कुछ तो इट्स लाइक केजिंग यू हियर। लाइफ को एक्सपीरियंसेस की तरह देखो। ये इंसान आया है, एक एक्सपीरियंस देगा, ये इंसान आया है, कुछ नया सिखाएगा। एक्सपीरियंसेस की तरह देखो, लाइफ में जो मिल रहा है उससे खुश रहो, ना कि उसको पकड़ के जकड़ के रखने की कोशिश करो कि मतलब अच्छा ये चीज़ मेरे पास आई है अब तो ये मेरी है। सो थोड़ा सा यू नो हैव फन विद दैट थिंग, क्योंकि जब आप बोलते ना ये मेरी है तो अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे इसको कैसे भी पकड़ के रखना है, तो चली जाएगी मुझसे। वो इनसिक्योरिटी, वो लैक, वो कंट्रोलिंग नेचर अभी छोड़ दो। ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, लेट्स एक्सपीरियंस दिस एंड लेट्स नॉट बिकम पॉजेसिव अबाउट इट। ओके, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको ठीक करना है, बिकॉज यू विल हैव गुड कनेक्शन, सपोर्टिव फ्रेंड्स, सपोर्टिव पीपल, जो लोग आपको मेंटोर करना चाहेंगे, आपको गाइड करना चाहेंगे, आपके साथ एक स्वीट रिलेशनशिप बनाएंगे। बट जब ये चीज़ होती भी है ना, आई थिंक पता नहीं आपका एक पैटर्न है जहाँ पे आप वो चीज़ को भी बर्डन बना देते हो। चीज़ों को ओवर एनालाइज करना, इंटेंशन समझना, टू अर्ली चीज़ों को मीनिंग दे देना, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। कनेक्शन जो इतना इनोसेंटली, स्वीटली, प्योरली आया था, अब वो एक आई डोंट नो एक मैटर बन जाता है, एक पर्पस बन जाता है। इट्स टू मच प्रेशर फॉर अ इनोसेंट कनेक्शन। चीज़ों को इनोसेंटली अप्रोच करो विद अ इनोसेंट हार्ट। ओके, डोंट ट्राई टू पोजेस इट, कंट्रोल इट। ये सारी चीज़ों को छोड़ो, बिकॉज आपकी ये टेंडेंसीज आपको बर्डन में क्रिएट कर देती है चीज़ों को लेके। एंड आप सोचते हो कि नहीं ये कनेक्शन बर्डन है, नहीं ये रिलेशनशिप बर्डन है, नहीं ये फ्रेंडशिप बर्डन है, जबकि बर्डन क्रिएट आपने ही किया चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पुट करके। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। ऑल्सो आपको ना थोड़ा सा लेस होप रहता है कि चीज़ें आपके अच्छे के लिए होंगी या फिर चीज़ें फॉर एवर रहेंगी। बट प्रॉब्लम मेरा ये कि आपको देखना क्यों है फॉर एवर, वाई डू यू वॉन्ट टू ऑलवेज बी सो सेफ। ठीक है, अगर कुछ आ रहा है तो वो जाएगा। थोड़ा इम्परमानेंस को थोड़ा सा ना अपने सिस्टम में डाल लो। ये जो फॉर एवर काइंड का थिंकिंग है, इट्स वेरी डिलुलू। हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तो जब तक है तब तक एंजॉय करो। चीज़ों को पोजेस कंट्रोल करोगे तो आई थिंक यू विल रूइन द एक्सपीरियंस, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है आपका, अच्छी ट्रैवलिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है। बट ये बर्डन लेके चलोगे तो वो मज़ा भी सज़ा लगने लग जाएगी। सो वन गाइडेंस आई कैन टेल यू, डोंट बी सो अनहोपफुल को क्या बोलूँ मैं, सो लेस होपफुल अबाउट थिंग्स। भी थोड़ा सा ओपन। ओके, कभी कभी आप चीज़ों को मौका नहीं देते हो, चांसेस नहीं देते हो, एफर्ट नहीं देते हो, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी एक थॉट है कि ये तो जाने ही वाला है, ये तो खत्म होने ही वाला है, ये तो धोखा देने ही वाला है, ये तो ऐसे ही होगा। इट्स लाइक अ नेगेटिव थॉट पैटर्न जो आपको क्लोज्ड ऑफ कर देता है, और लाइफ आपको डल लगेगी, बोरिंग लगेगी इसकी वजह से, बिकॉज आप चीज़ों को आउटकम दे देते हो और आप एक्सपीरियंस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हो। सो जो भी इंसान आ रहा है, जो भी आपको अप्रोच कर रहा है, जो भी आपसे अच्छी बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर जाके उसके अंदर का इंसान कैसा है वो देखो। डोंट प्लीज़ जब आप इनोसेंट फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में जाओ, थोड़ा सा अपना जजमेंट वाला पार्ट को साइड में रखो।
ओके इतना करो कि यू शुड बी प्रोटेक्टेड, बट इतना मत करो कि वो इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशन आ जाए और आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन आ जाए, आप परफॉर्म करने लग जाओ. ठीक है, देयर इज अ टॉक्सिक पार्ट ऑफ यू विच क्रिएट्स दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी. अवॉइड हार्ट ब्रेक इन एनी सिचुएशन बाय नॉट डूइंग दिस. ठीक है, आप अपना ही दिल तोड़ते हो जब आप ऐसी हरकत करते हो, क्योंकि चीज़ें इनोसेंटली आती है, बट इतना ज़्यादा बर्डन और प्रेशर की वजह से ना टॉक्सिक हो जाती है. तो enjoy life, have a freedom kind of mindset and थोड़ा spontaneous बनो, बिकॉज आपका नेक्स्ट चैप्टर में यही है. जो है ये फुल एनर्जी को देख लो, ये अपने घर से ज़्यादा सामान नहीं लाया है, ये बस जर्नी पे चल चुका है. मतलब बस देखी जाएगी क्या होगा, मतलब थोड़ा मस्त मौला, यू नो, लेस एक्सपेक्टेशन, लेस बर्डन, मोर चाइल्ड लाइक एनर्जी, मोर फन. बिकॉज आई थिंक जो भी आपका प्रीवियस फेज रहा है ना, या तो टू सीरियस रहा है, टू रिजिड रहा है, या तो आपको बहुत जल्दी अपनी उम्र से बड़ा होना पड़ गया, एंड नाउ अभी आपको थोड़ा अपना बच्चे वाले सेल्फ में आना है. आई एम गेटिंग दिस ब्यूटीफुल जेमिनाई एनर्जी जो बहुत ज़्यादा डुअल भी है, लेकिन बहुत फन भी है, सीरियस भी है, सॉर्टेड है. मतलब बी लाइक अ किड, बी लाइक अ किड. आपको बेनिफिट लेना है ना अगर अपने नेक्स्ट फेज का, बच्चे से रहो. ठीक है, ना किसी के लिए बुरा सोचो, ना उसकी सोच के बारे में ओवर थिंक करो, ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओ, ना फ्यूचर के बारे में सोचो. बी इन द मोमेंट लाइक अ चाइल्ड. तो आप कुछ खोगे भी नहीं और ज़्यादा कुछ पाओगे भी नहीं, आप बस एक्सपीरियंस में और जर्नी में हो. तो किसी से कुछ लेने के देने के लिए मत करो, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट. ओके, लास्ट गाइडेंस, या मूव अवे फ्रॉम योर थॉट पैटर्न्स. अगर आप देखोगे क्लियरली आ गया है. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको डालनी है अपने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में, विच इज ओवर थिंकिंग सिनेरियोज, रिग्रेट, गिल्ट, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सोचना. एक थॉट पैटर्न को कट करना पड़ेगा. अगर आपको ज़िंदगी में असली में खुश रहना है, अच्छे कनेक्शन बनाने हैं, तो वो सिर्फ वो नहीं डिटरमाइन करेगा कि आगे वाला इंसान कैसा है, वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना ज़्यादा सोच रहे हो. तो एक रिश्ते को, एक प्यार को, एक सब कुछ निभाने के लिए सिर्फ आगे वाले का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, आपका भी दिमाग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट कर सकती है. सो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंड गेट अवे फ्रॉम दिस ओवर एनालाइजिंग एंग्शियस काइंड ऑफ माइंडसेट. ठीक है, कुछ मत रहो लाइफ में, मत लेके आओ कि आपको कोई इमेज मेंटेन करनी है, कोई कुछ मेंटेन करना है, कुछ हमेशा कुछ करना है. कुछ करने वाले थॉट से हट जाओ. एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको एक सॉर्ट ऑफ वे में रहना है. The more free, carefree you are, the better this next phase of your life is going to be. Okay, all the best. Pile number 1, that was your reading. अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो. बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चुना है ये पाइल तो ये है आपकी रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट अस कनेक्ट विद पाइल नंबर 2. Pile number 2, whoever has chosen pile number 2, relax. Pile number 2, pile number 2's energy, current energies of pile number 2 and messages for them. Okay, let's see. ओके, क्या आप नहीं देख रहे हो? क्या आप नहीं देख रहे हो? वाई एम आई गेटिंग दिस प्रिटेंडिंग एनर्जी? आपको पता है कुछ प्रॉब्लम है, बट आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हो. चीज़ों को ना देख के खुश रहना बहुत टेम्परेरी खुशी है. चीज़ों को ना देख के खुश रहना बहुत ही टेम्परेरी खुशी है. आपके अंदर आपको पता है दैट वाई आर यू प्रिटेंडिंग समथिंग, वाई आर यू प्रिटेंडिंग, वाई एम आई गेटिंग दिस प्रिटेंशियस एनर्जी. ओके, confusing. So much lack of confidence, so much insecurity, बट आप ये फेस दूसरों को दिखा नहीं रहे हो, और एक पॉइंट तक आप खुद भी देखना नहीं चाहते. जैसे कि होता है ना कि जैसे मैंने कहा कि घर पे अगर कोई मेहमान आ रहे हैं और कचरा ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो आप कचरे को उठा के फेंकते नहीं हो, बस वो कारपेट के नीचे फेंक देते हो. बट उसका मतलब ये नहीं कि कचरा गया है, कचरा घर पे ही है बट छुपा हुआ है. जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, जो भी आपकी विशेज़ है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो इनसिक्योरिटी से आती है.
आपको पर्सन चाहिए, जो भी चाहिए, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और आपका खुद में खुश ना रह पाना एक डिज़ायर का कारण है ये चीज़। यदि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गए, शायद आपकी इच्छा भी नहीं रहेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आपको लगेगा नहीं ऐसा, लेकिन जो मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आप कुछ देख नहीं रहे हो। आपने शायद ऐसा सोचा है कि कुछ ना देखने से वो चीज़ हट जाती है, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है कि कोई चीज़ को अवॉइड करने से वो बढ़ जाती है। सो आपको मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आपको पता है आपके नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में क्या है, आपको पता है कि कहाँ पे आप सेफ सिक्योर फील नहीं करते, आपको पता है कहाँ पे आपकी इनसिक्योरिटी लाई करती है, आपको पता है कि आपको थोड़ा लोनलीनेस है, आपको पता है सब कुछ, बट आप वो चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो। इंस्टेड आप वो चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आपको चाहिए, बट आपकी चाहत ही इनसिक्योरिटी से आ रही है। और कोई भी चीज़ चाहना इनसिक्योरिटी से What's the guidance for them? आई थिंक you're in a toxic cycle with something, your desires. जो भी आप चाह रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या चाह रहे हो, या तो पोजीशन है, या तो कोई जॉब में कुछ है, या फिर जो भी आपकी चाहत है। लाइक अगर आपने मुझसे कोई रीडिंग बुक की सपोजली, और आप जो क्वेश्चन पूछोगे ना मुझसे कि मैम ये कब होगा, कैसे होगा, आपको पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अभी हो गया, ये आपको हर्ट करके जाएगा। क्योंकि जो वर्जन के पास ये आपकी चाहत है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट वर्जन है। आप खुद में खुशी नहीं हो, आपको सहारा लग रहा है कोई चीज़ का, आपके डिज़ायर्स आपको फुलफिल नहीं करेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको फुलफिल करेगा। और अगर आप कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो ना यहाँ पे, उनके साथ जो अटैचमेंट भी है आपका, वो आपके खुद के आपको प्यार ना करने से आता है। ऐसा कुछ खास नहीं है उस पर्सन में। और अगर आप पास से मूव ऑन नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर नहीं मिलेगा। इट्स लाइक कंडीशन है। अगर आपको कुछ चाहिए ना, पहले तो आपको खुद को सुधारना पड़ेगा, सेकंड कहाँ से निकलना पड़ेगा, थर्ड अपना अटैचमेंट परखना पड़ेगा कि अटैचमेंट कितना जेन्युइन है, या फिर ये मेरी खुद की इनसिक्योरिटी से आता है। बिकॉज आप खुद को नहीं जान रहे हो यहाँ पे। आप वो इंसान बन रहे हो जो मतलब सिर्फ कचरा कारपेट के नीचे फेंकना जान रहा है और अपना घर एकदम प्रेजेंटेबल रख रहा है। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखोगे, लेकिन अंदर जो आपके चल रहा है ना, वो सिर्फ आप जानते हो। आप जो भी चाह रहे हो उसमें कुछ खोट है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप जो भी चाह रहे हो वो आपको लगेगा इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्योर डिज़ायर। इट्स नॉट, इट्स कमिंग फ्रॉम प्योर इनसिक्योरिटी। Even if it's love, even if it is something materialistic, I don't think you need it. I think you can do well without it. आप उसके बिना भी ठीक हो, बट आपको नहीं पता आप ठीक हो। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन यहाँ है बट वो अपने आप को यहाँ देख रहा है, और वो ऐसे वाले लोगों के साथ घूम रहा है जबकि आप यहाँ हो। What's this? Something is happening where you are not लेवलिंग अप टू योर पोटेंशियल। आप अपने आप को बहुत ही किसी के लिए नीचे रख रहे हो, किसी चीज़ के लिए। यू डिजर्व मोर, बट आई डोंट थिंक यू थिंक दैट। व्हाट्स द ब्लॉकेज, व्हाट्स द ब्लॉकेज, व्हाट्स द ब्लॉकेज? आप अपने आप को देख ही नहीं रहे हो, आपका पूरा फोकस बाहर है। ये टाइम पे हैवी कंपैरिजन हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, पास्ट की तरफ देख रहे हो, क्या होना था, क्या हो गया, क्या हो सकता है, कितना बुरा हुआ। टू मच इन पीपल एंड टू मच इन पास्ट। आपका जजमेंट पूरा गलत जा रहा है। सी आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऐसे चलते रहे आपको टावर मूवमेंट मिल सकता है, और टावर मूवमेंट ऐसा होगा कि सी आई जस्ट पर्सनली फील, सीधी बात अगर मैं आपको बोलूँ ना, यू आर बीइंग इमोशनली इमेच्योर। आपका ध्यान बाहर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप चीज़ों को बाहर कंट्रोल और फिक्स करना चाह रहे हो। आपका जजमेंट गलत है, लोगों को लेके, अपने आप को लेके आप जहाँ जा रहे हो वो सब गलत है। फोर्थ,
यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ। कहाँ पे तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप अगर न्याय की उम्मीद कर रहे हो और आपको लगता है बाहर के लोग वो चीज़ आपको देंगे, पहले तो आप खुद को वो चीज़ नहीं दे रहे हो। आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ये सब चीज़ों से बाहर निकलो, कुछ नया सीखो। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू। आई थिंक ड्राउनिंग इन इमोशंस। लाइक एक इंसान होता है ना जो पानी में तैरता है और एक होता है जो डूबता है। पानी यहाँ पे आपके इमोशन सिग्निफाई करते हैं। आप डूब रहे हो। यू आर बीइंग टू डैम इमोशनल एंड टू हार्श ऑन अदर्स एंड योरसेल्फ। आपका जजमेंट गलत है, आपका सोचने का तरीका भी गलत चल रहा है, आप खुद को न्याय भी नहीं दे रहे हो और आप न्याय की उम्मीद भी रख रहे हो। आप कर्मा को अपने हिसाब से देखना चाहते हो, बट कर्मा आपको ऐसे मिलेगा तो आपको ही लेसन मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे अपना ईगो डाउन करके आपको थोड़ा सा धरती पे आने की ज़रूरत है और चीज़ों को स्क्रैच से करने की ज़रूरत है। यू ड्राउनिंग इन समथिंग विच इज़ वेरी टॉक्सिक। मुझे ऐसे काला पानी दिख रहा है। लाइक डार्क इमोशंस आर हैपनिंग, डार्क इमोशंस। या तो जिस इंसान से आपने अपने आप को अटैच किया वो अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आप पे ये इफेक्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई इंसान की अटैचमेंट है ही नहीं, तो जिन लोगों से आप सराउंडेड हो वो डार्क एनर्जीज है या फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट आपका खुद का कंट्रोल कहाँ है फिर? यू नीड ग्राउंडिंग, यू नीड ग्राउंडिंग, यू नीड लर्निंग, यू नीड गुरु की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी चाहिए आपको सीखना पड़ेगा। यू नीड टू बिकम अ स्टूडेंट। मतलब कोई ऐसी चीज, अगर आपको हम्बलनेस चाहिए, आपको थोड़ा हम्बल होना है लाइफ में अभी। लाइक आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हो और ऐसा क्यों सोच रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और ये अगर ये आपने जो ये चूज़ किया है ना ऑप्शन, इसके अंदर स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई चीज़ों को क्लियरली नहीं देख रहे हो। लाइक जेन्युइनली आपको अपने आपके आंखों पे चश्मा लगाने की ज़रूरत है और चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है। मुझे खुद को भी नहीं लगता कि आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी फाइल नहीं है, या तो ये आपका वीडियो ही नहीं है। यू नीड टू बिकम अ स्टूडेंट। ऑल्सो आपको अपना सर ढकने की ज़रूरत है। आपका अगर ओवर थिंकिंग का इशू है या फिर ऐसा कुछ, तो कभी कभी हो सके तो अपना सर स्टार्टिंग में एटलीस्ट 10 डेज अपना सर ढक के रखो, क्योंकि क्राउन चक्रा भी आपका डिसबैलेंस हो रहा है। यू गोइंग थ्रू समथिंग वेरी हैवी, मे बी अ सेपरेशन। कुछ चीज़ आपसे छीनी जा रही है एंड यू नॉट टेकिंग इट वेल। कोई आइडेंटिटी आपकी शिफ्ट हो रही है, नॉट टेकिंग इट वेल, यू आर लूजिंग योर सेल्फ। जब चीज़ें बिखरती है ना, इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो एक डायरेक्शन में जाए जहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, या तो यहाँ जाए जहाँ पे वो चीज़ों को रेजिस्ट कर रहा है। आप रेजिस्ट करने वालों में से हो। सो आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस में नहीं ले रहे हो, आप सब चीज़ों को पर्सनली ले रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज हो रही है, जो भी लोग चेंज हो रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हो कि उनकी भी स्टोरी है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी हालात है। आप चीज़ों को पर्सनली बहुत ले रहे हो। आप इमोशनली चीज़ों को बहुत रिएक्टिव हो रहे हैं। इमोशनली हर चीज़ को पर्सनली लेना ना एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है। सब कुछ आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके अराउंड नहीं हो रहा है। आप मेन कैरेक्टर नहीं हो इस चीज़ के। लाइक सबके लाइफ जो कर रहा है ना पागलपन, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो गिव देम सम ग्रेस एंड गिव योर सेल्फ सम ग्रेस, बिकॉज यू आर जजिंग समथिंग वेरी रॉन्गली। अगर कोई इंसान का डार्क साइड या फिर उसका गंदा चीज़ आप पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ठीक है, एक बार नोटिस करो। बट ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो गंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान वो चीज़ आपके अंदर नहीं देख रहा। सो यू आर नॉट एक्सट्रीमली प्योर एंड अदर्स आर नॉट एक्सट्रीमली डार्क। इट्स लाइक अ ग्रे एरिया। थोड़ा वो चीज़ को एक्सेप्ट करो, बिकॉज यहाँ पे एक सिचुएशन ओवर ड्रामेटिक हो रही है अभी। ओके यहाँ पे आपको इमोशंस लाइक जेलेसी, रिवेंज, गुस्सा, हाई इमोशनल एंग्जाइटीज फील हो सकती है, हाइपर इमोशंस फील हो सकते हैं। किसी को कोई पीसीओएस, पीसीओडी का भी इशू हो सकता है। अगर आप फीमेल हो तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ इशू हो सकता है। हेडेक्स, माइग्रेन का इशू हो सकता है। देयर इज हेल्थ इशूज ऑल्सो आई एम कैचिंग। किडनी का इशू किसी को हो सकता है। देयर इज लॉट ऑफ इशूज। आंखों का इशू हो सकता है किसी को। ईएनटी का इशू हो सकता है। आपको हर एक इंसान और हर एक चीज़ के साथ अपने लाइफ में एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप कहानियाँ अपने माइंड में बना रहे हो, बिकॉज आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप अपने लाइफ में एक ऐसी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो अपने माइंड में जो सच नहीं है। इट्स ओनली हैपनिंग बिकॉज यू आर द मैजिशियन इन रिवर्स्ड। आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप हर चीज़ को डाउट कर रहे हो, हर चीज़ को गलत वे में प्रोजेक्ट कर रहे हो।
इंसान या चीज़ों को रॉन्गली जज कर रहे हो। मैं बार बार बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें बिकॉज ये हो रही है बहुत ज़्यादा रिपीटेडली। यू आर बीइंग टू हार्श ऑन पीपल, टू हार्श ऑन योर सेल्फ। आप खुद बहुत इनकन्सिस्टेंट हो, खुद बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो लोगों के लिए अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसे ही चलते गए तो आपको एक टाउ मोमेंट मिल सकता है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, आपकी स्टेबिलिटी में कुछ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पैसों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब इसको बचाया कैसे जाए, इसको आप बेटर कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने कहा कि आपको वर्ल्ड की एनर्जी देखो, यहाँ पे एक बाउंड्री लगी हुई है। हर चीज़ों के साथ में थोड़ा स्पेस ले लो, इमोशनली भी स्पेस लो, मेंटली भी स्पेस लो, फिजिकली भी थोड़ा स्पेस ले लो। थोड़ा ग्राउंडिंग करो, नेचर में जाओ और अपने रूटीन पे ध्यान दो, बिकॉज टू मच मेंटल एक्टिविटी हो रही है। राहु की एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत एक्टिवेटेड है। ये पिछले 9 दिन से हो रही है, आने वाले 9 दिन में भी हो सकती है, बट जो भी है ये 9 दिन के अराउंड ही है और नवरात्रि भी चल रहे हैं। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर क्लेंजिंग। माँ को अपनी सारी परेशानियां दो और हैव अ न्यू स्टार्ट। लाइक डोंट गेट टू इन्वॉल्व, टू इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। देखो आपकी प्रॉब्लम खाली इतनी है कि ये जो भी परेशानियां आपके लाइफ में है, या फिर आपका जो डिजायर्स है, या फिर जो भी आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब आप मुझे बोलोगे मैम नहीं, मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इंडिपेंडेंस नहीं होता है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो के भी डिपेंडेंट रह सकते हो। जब आप मेंटली किसी पे डिपेंडेंट हो, जब किसी के ऊपर किसी का पावर है आपके माइंड के ऊपर, कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है आपको, किसी के टेक्स्ट ना करने से आपकी रातों की नींद जा सकती है, तो मानो ना मानो आपके अंदर डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है। ठीक है, आपको ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, समझो कॉन्फ्लिक्ट है, चीजें छोड़ के जा रही है, ब्लेमिंग हो रहा है, बुलिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, आपको अपनी पावर में, अपनी शक्ति में वापस लाने के लिए हो रहा है। और ये टाइम से अच्छा कौन सा टाइम होगा नवरात्रि का, जब आप अपनी शक्ति को वापस बुला सकते हो। और शक्ति सिर्फ औरतों में नहीं होती, मर्दों में भी होती है, बिकॉज इट्स द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। फेमिनाइन एनर्जी कभी भी चेज नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और आपको ये चेजिंग वाली एनर्जी से निकलना है। ओके, नॉट जस्ट फिजिकली। आप बोलोगे मैम आई एम नॉट चेजिंग फिजिकली, बट एनर्जेटिकली यू वेरी मच आर। तो अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स कि कहाँ पे आप एनर्जेटिकली मेंटली चेज कर रहे हो पर फिजिकली डिस्टेंट हो। तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी समझो कि रिवर्स्ड आई है, नॉट अपराइट। ओके, तो यह एक्सट्रीम डिपेंडेंसी मुझे नहीं दिख रहा है कि यू आर ओनिंग अप टू योर पोटेंशियल। मुझे नहीं दिख रहा है एक इंसान जो शाइन कर रहा है, जो अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। इस चीज़ों को एड्रेस करो। आप खाली इसका इफेक्ट एड्रेस कर रहे हो कि नहीं मुझे बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, नहीं मुझे बहुत ऑब्सेशन फील हो रहा है, नहीं मुझे इसकी एक्शन से फर्क पड़ रहा है। प्रॉब्लम है कि आप मेन चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हो, वो है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और उसका रूट कॉज ही आपका आंसर है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की भी इशू किसी को हो सकता है, कुछ तो है जहाँ पे हेल्थ इशू। मुझे इतना क्यों आ रहा है? जब आप ये एनर्जी से बाहर निकलोगे तब आप पाइल नंबर 1 की एनर्जी में जाओगे। ठीक है, अगर आपने बाय एनी चांस दोनों पाइल सिलेक्ट किए हैं तो पहले आपका ये फेस ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है टू गेट टू पाइल नंबर 1, जो कि मुझे लगा था कि मुझे बहुत पॉजिटिव रीडिंग लगी थी, इफ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, बिकॉज वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक उगता हुआ सूरज मुझे दिख रहा था। एंड वो सेम चीज़ आपके लिए आई है, बट नॉट बिफोर योर डिपेंडेंसी एंड्स। ओके, सो जब आप ये डिपेंडेंसी एंड कर दोगे तो आपकी रीडिंग होगी पाइल नंबर 1 वाली। सो आई वुड जस्ट टेल यू, अगर आपको अपना नेक्स्ट फेज जानना है आफ्टर यू ओवरकम दिस, बट ये तब होगा जब ये आप ओवरकम करोगे, तो आप पाइल नंबर 1 जरूर देख सकते हो। ओके, पहले तकलीफें हैं, लाइक आपको अपने आप से ही जंग, आपकी तो जंग अपने आप से ही है। अपने अर्जेस कैसे कंट्रोल करोगे, अपने डिजायर्स कैसे कंट्रोल करोगे, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे, अपनी इंडिपेंडेंस में कैसे आओगे, अपनी पावर में कैसे आओगे। और ये 9 दिन काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए अपनी फेमिनिन एनर्जी को जागरूक करने के लिए। माइंड से निकल के आपको बॉडी को एग्जॉस्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि राहु की एनर्जी बहुत ओवर एक्टिवेट हो रही है। अगर आपको इस चीज़ को बैलेंस करना है तो आई वुड जस्ट टेल यू, माइंड की ओवर एक्टिविटी को एंड करके बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाओ। जब आपकी बॉडी स्वेट करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी, तो आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आपको नजर आएगा। इट्स ओनली बिकॉज आपका माइंड भी कभी कभी थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है दैट यू गेट इन टू दिस एनर्जी।
यू आर करेंटली नॉट अलाइन पाइल नंबर 2। आपकी एनर्जी बहुत डिपेंडेंट है और बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई पपेट चला रहे हो और आप पपेट हो। जेन्युइनली बोल रही हूँ, आप अपनी खुद की एनर्जी में हो ही नहीं, खुद की पावर में हो ही नहीं। जब आप इससे निकलोगे ना, तब आपका न्यू बिगिनिंग आएगा, तब आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होंगे, बिकॉज ये एनर्जी आपको ट्रैप करके रखने वाली है। सो मेक अ चॉइस, मेक अ डिसीजन, बिकॉज न्यू बिगिनिंग इज देयर, बट इट डिपेंड्स ऑन आर यू रेडी, आर यू रेडी। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई थिंक फाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो आपको पता ही है, हो सकता है आपको बीट्रेल फेस करना पड़ा हो या फिर आपका जो भी एंडिंग हुआ हो, अब वो हो गया। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं उसमें आप बस बैठे हुए दिख रहे हो, लाइक लेटे हुए दिख रहे हो, लाइक वो चीज़ आपको बस वो भार है जो आपकी, जो ये स्वॉर्ड्स है ना, इसको आप उठ के मुझे ऐसा लगता है निकाल भी सकते हो, बट आप ऐसे बैठे हुए लेटे हुए हो कि मुझे स्वॉर्ड्स किसने मार दिया, मुझे कुछ लग गई है। सो इट्स लाइक यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड ओनली देन द यूनिवर्स विल हेल्प यू। पहले आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। थिंक वेरी लॉजिकली, इमोशंस का सहारा अभी लेना बंद कर दो। लॉजिकली क्या लॉजिक लग रहा है, क्योंकि लॉजिक से ही आप ये चीज़ से बाहर निकलोगे, और जो गया वो गया। आपको अपनी हिम्मत, अपने सोलार पे काम करने की ज़रूरत है। कोर एक्सरसाइजेस आपको बहुत हेल्प करेगी। सेक्रल और सोलार को हील होने की बहुत हेविली ज़रूरत है। आपको डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ये कार्ड भी देखोगे तो यहाँ भी इन्फ्लुएंस ही है, यू नो, यहाँ भी पॉजिटिव सोर्स का इन्फ्लुएंस है, बट मुझे ये इन्फ्लुएंस की एनर्जी दे रहा है। तो समथिंग इज इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। तो वो जानो, पहचानो और उससे हटो। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो, भगवद गीता पढ़ सकते हो, अपने खुद के रिलीजन की बुक्स पढ़ सकते हो, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, बिकॉज गॉड द ऑलमाइटी यही आपको ये चीज़ से बाहर निकालेगा। जब इंसान पूरी तरीके से टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाता है और वो खुद को उठा नहीं पाता है, तब एक दिव्य शक्ति आती है जो उसको उठाती है। तो दिव्य शक्ति का सहारा लो। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, ये माता रानी हो सकती है, हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, गणपति देव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यू नो, अगर आप कोई और रिलीजन से, तो वो आपके लिए वो फेथ हो सकता है। दिस कुड बी जीसस फॉर यू, दिस कुड बी जस्ट एनीवन फॉर यू, बट टर्न टू दिस पावर, बिकॉज जब आप खुद पावरलेस हो जाते हो, आपको अपने से ऊपर वाली शक्ति को कॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, यू नो। और दिस कॉलिंग इज ऑलवेज आंसरेबल। ये कॉल आपका हमेशा आंसर होगा, खाली आपको बहुत इनोसेंट हार्ट से इनको पुकारना है बस। ओके, अगर चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, तो आपको हायर सोर्स हिम्मत देंगे, बट आपको उसके लिए उनको पुकार भी लगानी पड़ेगी और अपनी हैबिट्स को गिव अप भी करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जानकारी है, तो आपको जो जानना है वहाँ पे से जान सकते हो। एंड बाय बाय। कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।